ये है टीम रॉकेट, जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स का एक वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट पावरफुल इवल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका एक ही गोल है, पावरफुल पोकेमॉन चुरा के दुनिया पे रूल करना। और इसके सेंटर में है तीन लोग, जैसी, जेम्स और मियाओ। लेकिन ये हमेशा से इवल नहीं थे। जेम्स एक सुपर रिच फैमिली में बड़ा हुआ था, जहाँ सब कुछ था, पैसा, सर्वेंट्स, पेट्स और लविंग पेरेंट्स। तो सोचो कैसे ये लड़का क्राइम्स वाली लाइफ में आ गया। मियाओ बस एक नॉर्मल कैट था, जो हॉलीवुड स्ट्रीट्स में रोम कर रहा था, अपना पूरा पर्पस फाइंड करने के लिए। लेकिन जैसी की स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसी जब छोटी थी, वो बहुत ही पुअर इन्वायरमेंट में स्नो विलेज के बीच में बड़ी हुई। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शायद लगता हो कि टेबल फुल ऑफ फूड है, लेकिन वो सारी स्नो थी। पर जैसी हैप्पी थी, उसे अपना चाइल्डहुड और स्नो बहुत पसंद था। और वो मील्स जो उसकी मॉम बनाती थी, उन्हें एंजॉय करती थी। जैसी कि मॉम कोई ऑर्डिनरी विलेजर नहीं थी, वो एक्चुअली टीम रॉकेट के ओरिजिनल फाउंडर की राइट हैंड थी। और ये मैडम बॉस थी, जो कि जियोनी की मॉम है। मैडम बॉस बहुत रूथलेस थी और उसका एक ही गोल था, रेयर पोकेमॉन फाइंड और कैप्चर करना। एक दिन जैसी की मॉम मिस ममोटो के एक रेयर पोकेमॉन म्यू के बारे में इंफॉर्मेशन लाई और मैडम बॉस को बताया। मैडम बॉस इतनी एक्साइटेड हुई कि उसने मिस मोमोटो को म्यू ढूंढने का मिशन हेड बना दिया। लेकिन मिस मोमोटो के घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्योंकि उसका एक बच्चा था, जैसी। तो मिस मोमोटो ने जैसी को फॉस्टर केयर में भेज दिया। ऑनेस्टली जैसी की मॉम एनीमे के वर्स्ट मॉम में से एक है। वो अपने चाइल्ड को पॉवर्टी में छोड़ देती है और जैसी से ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, अपनी चाइल्ड को अबेंडन कर देती है। ये सब जैसी पे बहुत इम्पैक्ट करता है और उसने अपनी मॉम को दोबारा कभी नहीं देखा। मिशन पे जैसी की मॉम म्यू के साथ एनकाउंटर करती है और म्यू एक एवेलांच क्रिएट करके उनकी टीम को मार देता है। हो सकता है कि जैसी की मॉम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि जियोनी को ईयर्स लेटर उसके बारे में रिपोर्ट मिली, लेकिन हमेशा के लिए कंफर्म नहीं है। जैसी के लिए लाइफ टफ थी। ऑर्फन होकर भी उसे स्कूल जाना पड़ता था। वहाँ उसने कुछ फ्रेंड्स बनाए और पॉप स्टार बनने का ड्रीम परस्यू किया। वहाँ एक लड़के ऑस्टिन को क्रश हुआ, जो पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनना चाहता था और जैसी को सांस चलने के लिए बोला। जैसी कॉन्फ्लिक्टेड थी, क्योंकि उसका ऑडिशन कुछ दिन में था, तो उसने ऑस्टिन का ऑफर डिक्लाइन कर दिया। ऑस्टिन ने सिचुएशन को ठीक से हैंडल किया और चला गया। जैसी ऑडिशन में फेल हो गई, जबकि उसके फ्रेंड्स सेलेक्ट हो गए। ये रिग्रेट जैसी को हमेशा हॉन्ट करता रहा। फिर जैसी पोकेमॉन नर्स बनने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स स्कूल में रिजेक्ट हो जाती है। फिर वो चैंसी नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करने का ट्राई करती है। वहाँ जैसी स्ट्रगल करती है, क्योंकि पोकेमॉन स्टूडेंट्स उसको डिसलाइक करते हैं। एक चैंसी उसको पसंद कर लेता है और ग्रेजुएशन नाइट पे उसका फ्रेंड चैंसी अपना ग्रेजुएशन चार्म उसके साथ स्प्लिट करता है, ताकि जैसी हमेशा उसका पार्ट रहे। जैसी ने कुछ स्मॉल जॉब्स किए और फिर टीम रॉकेट ज्वाइन किया। जेम्स की स्टोरी भी अलग है। जेम्स रिच फैमिली में बड़ा हुआ था और उसके पेरेंट्स उसकी अरेंज मैरिज चाहते थे विद अ गर्ल नेम जेसाबेल, क्योंकि वो चाहते थे कि जेम्स हाई क्लास और फैंसी बन जाए। जेम्स ने रिपीटेडली रिजेक्ट किया। जेम्स को जेसाबेल बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जेम्स का सिर्फ पेट ग्लोरी फ्रेंड था। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जेम्स और ग्लोरी रन अवे करते हैं। हार्श वेदर में जेम्स फेंट हो जाता है और ग्लोई उसे बचाने के लिए हाउल करता है। जेम्स डिसाइड करता है कि वो अपर क्लास लाइफ को अबेंडन करेगा और हैप्पी रहना प्रेफर करेगा। इसका रिजल्ट, जेम्स टीम रॉकेट ट्रेनिंग ज्वाइन करता है। अब बढ़ते हैं म्याउथ की स्टोरी पर। म्याउथ इनिशियली एक नॉर्मल कैट था, लेकिन एक गर्ल इंप्रेस करने के लिए उसने सीखा कि कैसे टॉक करे और अपराइट वॉक करे, ताकि वो हाई क्लास लगे। म्याउथ एक गैंग ज्वाइन करता है विद लीडर पर्शियन और डेली फूड चुराता है। एक फीमेल म्याउथ को इम्प्रेस करने की कोशिश में वो ऑकवर्ड ह्यूमन पोकेमॉन हाइब्रिड बन जाता है और उसकी पुरानी गैंग उसको रिजेक्ट कर देती है। म्याउथ घूमते फिरते टीम रॉकेट ज्वाइन करता है। पर्शियन और जुआनी उसको ट्रेन करते हैं। जेसी और म्याउथ टीम अप करते हैं विद जेम्स। फर्स्ट मिशन में वाइल्डरनेस सरवाइव करना होता है और जैसी पूरा कैरी करती है, वाइल जेम्स और मियाओ थोड़ा वीक पड़ते हैं। जैसी अपना फूड डिवाइड करती है और उनका ट्रेस गेन कर लेती है। नेक्स्ट डे उनका मिशन एक टावर पे रेड स्नोलैक्स चुराना होता है। जेम्स और मियाओ ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन जैसी उनको सेव करती है।
तीनों रेड स्नोलैक्स कैप्चर करते हैं और फाइनली टीम रॉकेट मेंबर्स बन जाते हैं। ऐश की जर्नी में उनका पहला एनकाउंटर होता है और वो स्टॉक करने लगते हैं पिकाचू कैप्चर करने के लिए। एक इंसिडेंस में जेम्स का मिसिंग साइन देखते हैं और उनको पता चलता है कि जेम्स के पेरेंट्स अभी भी अलाइव हैं और ये एक ट्रिक था जेम्स को जेजाबेल से मैरी कराने के लिए। जेम्स को रियलाइज होता है कि वो कंपैटिबल नहीं है और ग्लोरी के साथ एस्केप करता है। जैसी अपनी ओल्ड चेंसी फ्रेंड से मिलती है जो अब ब्लिजी है और दोनों चाम के साथ अपनी यादें शेयर करती हैं। म्याउथ अपनी गेटो विजिट करता है और अपनी ओल्ड क्रश म्यूस को देखता है जो अब पुअर है और गैंग ज्वाइन कर रही है। म्याउथ उसे रेस्क्यू करता है लेकिन म्यू एक्चुअली पर्सियन के साथ है और म्यू के एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। ये लेसन होता है कि किसी के लिए चेंज मत हो क्योंकि वो फिर भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। टीम रॉकेट का गोल डेड सेट है ऐश के पिकाचू को कैप्चर करना और इसका रीजन तुम ऐश के पिकाचू स्टोरी में देख सकते हो।